नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बेरोजगार युवाओं को हेमंत सरकार देगी 1,000 रुपये महीना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना समेत 4 योजनाओं को लॉन्च करेगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन योजनाओं को झारखंड स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च करेंगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में हेमंत सोरेन सरकार 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं व दिव्यांगों के लिए यह राशि 1,500 रुपये प्रति माह तय की है। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है, जाने गाड़ी खरीदने पर कितना मिलेगा लाभ। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा तैयार की गई झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति की इस समय बहुत चर्चा हो रही है। झारखंड सरकार ने इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 7 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक किया था। यह लोगों को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने वाली नीति है। इस नीति के अनुसार कोई भी राज्य में एक नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा उसे 1.5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर या बाइक की कीमत में 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिक कार पर 30,000 रुपये और इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। झारखंड में एक माह में 3 कोल ब्लॉक से उत्पादन, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर और राजस्व। एक माह में झारखंड के 3 कोयला खदानों से कोयले का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खान विभाग द्वारा आकलन किया गया है कि तीनों कोल ब्लॉक से उत्पादन आरंभ होने से राज्य को करीब 1,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का लाभ होगा। विभाग द्वारा तीनों कोयला खदानों के उत्पादन की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उत्पादन हो सके। झारखंड के 429 मेडिकल कॉलेजों की रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग जल्द। झारखंड के 13 सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों की 429 रिक्त सीटों के लिए JCECEB द्वितीय चरण की काउंसलिंग करेगा। इनमें 118 सीटें MBBS, 257 सीटें BDS और 54 सीटें BHMS कोर्स से जुड़े संस्थानों में हैं। UG नीट 2022 में राज्य के सफल विद्यार्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। इसके आधार पर बुधवार को द्वितीय मेधा सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें शामिल विद्यार्थी 13 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। झारखंड में हादसा, पिकअप वैन के पलटने से 25 घायल, 2 की हालत गंभीर। झारखंड में गुरुवार को एक सड़क हादसे में 25 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक ऑटो रिक्शा से टक्कर को रोकने के प्रयास में एक पिकअप वैन के पलट जाने से 25 लोग घायल हो गए। दुर्घटना रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर जरमुंडे इलाके के घोर टोपू गांव में हुई, जब तीर्थयात्री पड़ोसी बिहार के कटिहार जिले में दुमका में बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घायलों को जरमुंडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और बाद में उनमें से 20 को बेहतर इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस विधायकों को रेगुलर बेल, कोलकाता से लौटेंगे झारखंड। कैश कांड में कोलकाता में गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कश्यप को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेगुलर बेल दे दिया है। पूर्व में इन तीनों विधायकों को अंतरिम बेल मिला था, लेकिन अदालत के निर्देश के कारण इन्हें कोलकाता से बाहर नहीं जाना था। अब तीनों विधायक कोलकाता से बाहर जा सकते हैं। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, राजधानी रांची सहित कई शहरों के तापमान में गिरावट। झारखंड में सर्दी ने आहट दे दी है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। सुबह में कोहरे की धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। खतियान आधारित स्थायी नीति को लेकर फिर गरमाई झारखंड की राजनीति, विरोध की आवाज हुई तेज। खतियान आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा से पारित करने के लिए झारखंड सरकार ने आज शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है। विशेष सत्र में सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति को पास करवाएगी। इससे पहले सरकार ने सितंबर महीने में खतियान आधारित स्थानीय नीति को कैबिनेट से पास कराया था।
झारखंड में शुरू से ही 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का एक बड़ा वर्ग समर्थक रहा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जिसने 1932 के खतियान को आधार मानने का विरोध किया है। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने जब कैबिनेट में 1932 आधारित स्थानीय नीति को पास किया, तब झारखंड नव निर्माण मंच में इसका खुले तौर पर विरोध किया गया था। पीएम मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, करेंगे इंडोनेशिया का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सहित G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे के हिस्से के रूप में 3 कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे। बुरी तरह से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया, इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत को बुरी तरह से हराकर इंग्लैंड ने फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में रविवार को खेला जाएगा। एडिलेड के एडिलेड ओवल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। इंग्लैंड ने 170 का टारगेट बगैर किसी विकेट के 16 ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। जोस बटलर 49 गेंद पर 80 ओवर और एलेक्स हेल्स 47 गेंद पर 86 रन बनाकर नाबाद रहे।